हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्योंकि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है हेलो एल्केन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। तो हमारा टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी का दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को इधर देखें, जैसे CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। क्लियर? इससे सेकंड कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक OH, नॉट एक्वस। ध्यान रखना, अब यहाँ पर एल्कोहलिक OH। क्लियर? तो यहाँ से बीटा से आपको क्या करना है, H को रिप्लेसमेंट कर ले, बॉन्ड यहाँ का, देन एल्कीन इज फॉर्म, एथीन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो HCl फॉर्म कर लेता है और यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होकर आपको एल्कीन फॉर्म होगा। अगर एल्किल रिएक्ट हो एक्वस OH के साथ, देन एल्कोहल इज फॉर्म। ये नोट पॉइंट करना है कि यहाँ पर कौन सा OH है, एल्कोहलिक OH है या आपका एक्वस OH। क्लियर? तो जब जब आपको एल्किल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म करना है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगा दीजिए और बीटा एलिमिनेशन से आपको एल्कीन फॉर्म हो जाता है। दूसरा CH3 CH2 CH2Br। इस पर एल्कोहलिक OH, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा। 12 आगे इधर देखो बेटा, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन। तो आपको क्या करना है, इस बीटा पोजीशन से H को रिप्लेसमेंट करना। तो यहाँ से H, ये H से ये Br, देन बॉन्ड इज ट्रांसफर होगा, देन CH3 सिंगल डैश Cl डबल बॉन्ड Cl, 1 propene। So how will you convert 1 bromopropane to 1 propene? जब जब डबल बॉन्ड एल्किल हैलाइड से लेके आना है कन्वर्जन के लिए, तो ये ध्यान रखो एल्कोहलिक OH करो। तो इसको नोट डाउन करो। अब आपको यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे सपोज करें CH3 सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH, then Br, then CS, 2 bromo butane। आपने लिया 2 bromo butane। अब इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगानी है। एल्कोहलिक OH, तो ये तो हुआ अल्फा,
कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, तो इसमें दो बीटा कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ से पहले तो फर्स्ट पोजीशन से इसको रिप्लेसमेंट करें तो H और Br निकल गया, बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ वन पोजीशन पर CH3 सिंगल डैश CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H। सेकेंड कंडीशन देखें था, अब यहाँ इस पोजीशन से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ बीटा से, तो H और ये Br का बॉन्ड यहाँ पर पोजीशन पर आ जाएगा CH3 सिंगल डैश CH डबल बॉन्ड CH सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 1 पोजीशन CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल डैश CH। इधर देखें, यहाँ से मैंने H ये दिया बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो CH3 सिंगल डैश CH डबल बॉन्ड CH ये सिंगल डैश CH, तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक तो 1 ब्यूटेन और एक है आपका 2 ब्यूटेन, ये 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। तो यहाँ पर जैसे रूल पढ़ा था एमसी रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, फिर दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तीसरा रूल अप्लाई होता है सेट-जेट। सेट-जेट रूल, सेट-जेट रूल क्या कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो एल्कीन बीटा एल्डिल से रिएक्शन फॉर्म की है, तो उस एल्कीन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मोर, जो एल्कीन फॉर्म हुई है उस एल्कीन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इज मोर। तो इसमें देखें 1 ब्यूटेन में केवल 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 और ये 2, तो 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप मोर होंगे, तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। यही आपका मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, तो फटाफट से इसका अपनी स्क्रीनशॉट डाल दो। टोटल 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन react with alcoholic UH, then product major product क्या फॉर्म होगा, डाइथाइलसिलीन। मतलब यहाँ से 2 ब्रोमोपेंटेन का alcoholic UH के साथ रिएक्ट करें तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, इसके लिए पहले स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले। तो CH3 सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH देन Br CH। तो ये क्या हो गया, 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक OH। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, पहले चेक कर लो। यहाँ से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा पोजीशन से H को रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ से H और ये Br, तो वो बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 पेंटिंग, तो CH3 सिंगल डैश CH2 सिंगल डैश CH2 CH डबल बॉन्ड 1 पेंटिंग, क्लियर। अब दूसरा प्रोडक्ट देखें, इस बीटा पोजीशन से H रिप्लेसमेंट करो, ये Br बॉन्ड यहाँ इस पोजीशन पर आएगा, तो CH3 सिंगल डैश CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH, तो ये आ जाएगा आपका 2 पेंटिन।
अब बताओ इसमें से मेजर कौन सा है? सेकंड, 2 अकॉर्डिंग टू सज्जन नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इज मोर। तो ये 2 मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, जरा एक रिएक्शन करके देखो, मैं बोल रहा हूँ फटाफट एक रिएक्शन कर दीजिए सब लोग। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन react with alcoholic OH 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन react with alcoholic OH, that major product will be formed. देखें 2 ब्रोमो, अभी चेक कर लेना अपना सभी प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 2 ब्रोमो दिया लगा दिया मैंने पोजीशन पर 10 नंबरिंग की 2 मिथाइल CH3 और यहाँ पर CH2 यहाँ CH2 यहाँ CH3 यहाँ CH3 then react with alcoholic OH। तो इधर देखिए बेटा, ये अल्फा तो ये बीटा होगा, ये बीटा और ये बीटा, तो 3 बीटा कार्बन परसेंट है। तो 3 से निकाल के देखें, पहले मैं इस कार्बन को निकालता हूँ बीटा इस फर्स्ट पोजीशन से, then CH3 CH2 CH2 और CH3 और CH2, तो बनेगा 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 1 पेंटेन। पहला प्रोडक्ट है 2 मिथाइल 1 पेंटेन, सभी चेक कर लो। दूसरा सेकंड कार्बन इस पोजीशन से निकाल दूं मैं, तो CH3 सिमिलर CH2 सिमिलर CH डबल बॉन्ड CH3 सिमिलर CH, तो 2 मिथाइल 2 पेंटेन। अब इधर देखो, यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से निकालेंगे तो सेम बनेगा, सेम पहला वाला ही सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ से इस बीटा पोजीशन से निकालोगे इस वाले से, तो ये वाला प्रोडक्ट तो ये वाला प्रोडक्ट सेम आ जाएगा। आईपीसी नाम देख के चेक कर लो दोनों, बस इनमें दोनों में कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्टर रूल 1 2 और 3 एल्किल ग्रुप 5%, 1 और 2 ओनली 2 एल्किल ग्रुप 5%, देन मेजर प्रोडक्ट ये क्या रहेगा, क्लियर? चेक कर लो। अब नेक्स्ट है आपका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन
रिएक्ट विद अल्कोहलिक OH, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि सेकंड केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है आईयूपीएसी। जब तक आईयूपीएसी आपने नहीं सीखा है तो आपको रिएक्शन को नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म करनी होगी। और स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। पहले आईयूपीएसी आना चाहिए सब लोगों को। क्या है इसका? साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं? हाँ, साइक्लोहेक्सेन है। तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोहेक्सेन है? साइक्लोहेक्सेन है। अब बता, अब ये क्या है? बताओ जरा। अबे क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेंजीन है बेटा, और अगर ये बॉन्ड लगा दिए देन साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने कि आपको जब तक ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। पहले तो स्ट्रक्चर ही फॉर्म करनी है, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ। और कोई है जिसमें नहीं आ रहा साइक्लोहेक्सेन? तो ये साइक्लोहेक्सेन तो 1 प्रोपो 1 मिथाइल, तो कहीं भी पोजीशन मान लिया मैंने 1 Br 1 पे 1 पे Br लगा हुआ है बेटा, 1 पर मिथाइल। लेकिन यहाँ पर हेक्सीन होगा, हेक्सीन, क्योंकि एल्कीन ग्रुप लगाना है। साइक्लोहेक्सेन है, देखना है हेक्सीन है, बनेगा प्रोडक्ट हेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सेन इससे अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट कराना है। क्लियर? तो इसको यदि आपको साइक्लो कंपाउंड या दिया हुआ है तो उसकी स्ट्रक्चर को ओपन करो सबसे पहले, तब क्लियर होगा। अगर ओपन स्ट्रक्चर नहीं की तो क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 6 कार्बन हो गए। यहाँ पर 1 ब्रोमो और 1 मिथाइल। क्लियर? अब यहाँ पर इधर देखें, इस वाले कार्बन पर 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी, इसकी 4 और इसकी 4, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब करानी है अल्कोहलिक OH। इधर देखें सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस रिएक्शन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पकड़ो, ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, समझो जरा इसका। तो ये बीटा हुआ, ये बीटा हुआ और ये बीटा हुआ, तो 3 बीटा है। क्लियर? तो बीटा पोजीशन से एस रिप्लेसमेंट, पहले मैं यहाँ से रिप्लेसमेंट करता हूँ। तो H और ये Br निकल गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? तो इधर देखो, बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूं डबल बॉन्ड, ये तो बनेगा एक प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल, सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ से निकाल दूं H और ये Br, तो बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस पोजीशन पर। तो देन सेकंड प्रोडक्ट बना, ऊपर CH3, इस पोजीशन से निकाल रहा हूं, तो बॉन्ड कहाँ आएगा? इस पोजीशन पर। ठीक है? अब इसमें पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, तो ये हुआ मेजर। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट, उसको ओपन कर लेना साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड को, फिर चेक करना कि बीटा कौन कौन से कार्बन है
उस बीटा कार्बन से H को रिप्लेसमेंट निकाल के बॉन्ड डबल बॉन्ड लिया। क्लियर? तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें। नेक्स्ट है आपका 2,2,3 टाइम होता है बी ग्रुपो पेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहल QH। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो पहले स्ट्रक्चर फॉर्म करें। पेंटेन 1 2 3 4 5 नंबर 1 2 3 4 5 कर। तो 2,2 ऊपर ये CH3 3 और 3 ब्रोमो ऊपर दिया। देन ब्रोमोपेंटेन वैलेंसी कंप्लीट करो। CH3 यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है। तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा और ये बीटा। और इस बीटा पे कार्बन पे H है ही नहीं। ये बीटा है लेकिन H रिप्लेस है, तो कोई अल्फा है जो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इन दो पोजीशन से निकाल के देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अल्कोहल QH, ये अल्कोहल QH। तो इधर देखें, सबसे पहले मैंने इस पोजीशन से H को रिप्लेसमेंट किया। क्लियर? तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 मिलेगा CH डबल बॉन्ड C, नीचे आ जाएगा CH3 मिलेगा C CH3 CH3 और ये C। तो इसका नाम 1 2 3 4 5 तो 3 4 4 1 2 5 220। क्लियर? क्योंकि डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग होगी। अब मैंने इस पोजीशन से रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 आगे C नेक्स्ट करो सर इसका एडिशन नाम अब सेलेक्ट द पेरेंट चेंज 3 3 2 डायमेथाइल ऐसे सेलेक्ट करो पेरेंट चेंज 1 2 3 4 2 इथाइल 3,3 डायमेथाइल U 1 E या 1 मीटिंग। तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट है? ऊपर वाला देखो 1 2 3 4 5 इसमें 1 2 3 और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 220 में सबसे ज्यादा होंगे। 220 आ रहा है तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। 1 आ रहा है तो एक एल्किल ग्रुप कम हो जाएगा, बस अंतर। तो मेजर ऊपर वाला होगा। क्लियर? तो यहाँ पर पूरी एलिमिनेशन एक्शन कंप्लीट होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिए हो हमको बीटा एलिमिनेशन एक्शन टाइप पर एल्कोहल QH पूछ रहा है, तो उसके जितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि आपकी दो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन एल्केन के लिए, और आपका दूसरा है बीटा एलिमिनेशन एक्शन। क्लियर? अब चलते हम थर्ड पॉइंट पर, रिएक्ट विद मैटर। रिएक्ट विद मैटर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है। react with the
मेटल। बेटा तो सबसे पहले है, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो when alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form alkene। एल्केन फॉर्म होता है इसमें, और इस रिएक्शन का यूज नंबर ऑफ कार्बन चेन को इंक्रीजमेंट करने के लिए करते हैं। जब डबल कार्बन को, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन डबल करनी है तो जिसको नाम से जाना जाता है वुड्स रिएक्शन। फिटिंग नहीं, वो ओनली वुड्स रिएक्शन, वो अलग है, फिटिंग अलग है, वुड्स अलग है। एक वुड्स फिटिंग एरोमेटिक एलिमेंट है, तो पहले हम वुड्स पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे हम हेलोएरिन फिटिंग वाली। तो वुड्स रिएक्शन, तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम उल्टा करके लिख दिया है एल्किल हैलाइड, तो यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, 2NaX, then R R प्लस 2NaX। तो यहाँ पर CH3 2Na प्लस Cl और ये Cl मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ से 2NaCl, then CH3 ethane प्लस 2Na। आगे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स कन्वर्जन। इसके लिए जहाँ डबल कार्बन आए, जैसे यहाँ हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन टू ऑक्टेन, एक्स साइड में दिया हुआ है कन्वर्जन, ब्यूटेन से ऑक्टेन मांग, तो यहाँ से देख लो कि कार्बन क्या हो रहे बेटा, डबल हो रहे, तो पहले ब्यूटेन से हैलाइड फॉर्म कर लो सनलाइट की प्रेजेंस में, देन ऑक्टेन कंप्लीट कर लो, या ब्यूटिल क्लोराइड टू ऑक्टेन। लेकिन इसमें आगे हम पूरा कल डिटेल पढ़ाएंगे। इसमें सब प्रोडक्ट लिखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं।